कि 1 लाख रुपए मानो यूट्यूब से, यार ऐसा मुमकिन हो सकता है? कैटेगरी सबसे पहले, जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं वो आपकी फितरत से रिलेट करता हो, वो गलत ना हो, वो सही है, तो उसके बाद मैं समझता हूँ साल कुछ भी नहीं। अपने बारे में बतला दो, क्योंकि आपके तजुर्बात माशाल्लाह काफ़ी कुछ रह चुके हैं। जब तक इंसान सब कुछ खुद नहीं कर सकता, जब तक इंसान यूट्यूब पर कामयाब नहीं हो सकता। आपकी जनाब रेहान अल्लाह वाला साहब से इस एतबार से 2 साल है। एक छत होनी चाहिए। सही। एक छत के नीचे जो लोग यूट्यूब सीखना चाहते हैं, जिनको यूट्यूब कर काम करना आता है, ये सब एक छत के नीचे हों। यकीन नहीं है ना, तो ये चीज़ कैसे मेंटली तौर पर हम कर सकते हैं? तो हमें इस तरह के मेंटोर जो हैं, जो यूट्यूब पर अर्निंग करते हैं, उनके सेशन रखने चाहिए। करना तो है यूट्यूब पे काम, लेकिन क्या करूं? वही है कि आप क्या करना चाहते हैं, लोग क्या देखना चाहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी और सही तरीके से यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझकर काम करना। अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे इस इंटरव्यू वाला पॉडकास्ट नंबर 2 में। आज के जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, तारिक नियाज़ी साहब। तारिक नियाज़ी साहब का ताल्लुक़ एज ए यूट्यूबर हमारे साथ इन्होंने ज्वाइन किया है हाल ही में, सोशल मीडिया इनक्यूबेटर बाय रेहान अल्लाह वाला। आज हमारे साथ ये प्रोग्राम में मेहमान हैं, इनके साथ गुफ्तगू शनीद होगी और बहुत कुछ इनसे सीखने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि तारिक नियाज़ी साहब माशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के उस्ताद भी हैं और एसोसिएट प्रोड्यूसर रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं, मुख्तलिफ़ टीवी ड्रामाज और शोज़ में काम भी कर चुके हैं। इनके तजुर्बाती ज़िंदगी बेशुमार हैं, तो जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टाइम दिया और बुलाया। मतलब कुछ भी नहीं है, हम ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जितना इन्होंने तारुफ़ करा दिया। तो बस एक कोशिश करते हैं कि अपने काम से काम रखें और काम में मुसलसल लगे रहें। तो कुछ भी तो नहीं, वो लाखों रुपए की अर्निंग यूट्यूब से हो रही है ना, तो बस ये कि तो बहुत कुछ है ना। बस ये है कि वक्त कोशिश होती है मेरी, बल्कि मुझे खुद ही अजीब सा लगता है वक्त ज़ाया होना। सही। कोशिश ये कि वक्त ज़ाया ना हो। जब आप वक्त ज़ाया नहीं करते तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, फिर वो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ले ही आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तारिक भाई, मैं भी आपका बड़ा मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारी इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और साथ साथ मैं चाहूँगा कि आपने एज अ टीचर, एज उस्ताद, मेंटोर, हमारे इस यूट्यूब इनक्यूबेटर सेंटर को जो ज्वाइन किया है शहीद मिलत रोड पर मौजूद, मैं चाहूँगा कि आप शुरू से थोड़ी सी अपनी एक जर्नी सुना दें, उसमें अपने बारे में बतला दें, क्योंकि आपके तजुर्बात माशाल्लाह काफ़ी कुछ रह चुके हैं, जिनमें यूट्यूब तो बहुत बाद में है, लेकिन इससे पहले आप वीडियो एडिटर, कैमरामैन, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, ये तमाम तर चीज़ें शामिल हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अपनी जर्नी सुनाएं और उसके बाद फिर मज़ीद चीज़ें आगे। बिल्कुल, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि सबसे पहले स्टार्ट जो मैंने मीडिया में किया था वो एज ए कोऑर्डिनेटर किया था। अच्छा। कोऑर्डिनेटर क्या होता है? कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसका काम ये होता है कि टीवी ड्रामे या फिल्म्स जो बन रही होती हैं उसके अंदर जूनियर आर्टिस्ट प्रोवाइड करना। यानी कि कोई शादी का सीन है तो उस शादी के सीन में रश लगाना है, 30-40 लोग चाहिए, वो प्रोवाइड करना प्रोडक्शन हाउस को, फिल्म वालों को, ड्रामे वालों को। ये चीज़ थी। लेकिन अंदर ये एक चीज़ थी राइटिंग की, लिखने की, बनाने की, एज ए डायरेक्टर की। तो उस दौरान मैं सीखता था, मैं देखता था डायरेक्टर्स को वो कैसे काम कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ मैंने लड़के देखे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह या जो भी होते हैं, वो एक डायरेक्टर के साथ कहीं पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो मुझे जब जो मुख्तलिफ़ डायरेक्टरों के पास, मुख्तलिफ़ प्रोडक्शन हाउस के पास जूनियर आर्टिस्ट लेके जाता था, तो मुझे तरह तरह के डायरेक्टर मिलते थे। तो मैं उन डायरेक्टर्स के काम को नोट करता था कि यार ये इस तरह काम कर रहा है, ये इस तरह कर रहा है। तो मुझे, मैं कहता हूँ, ज़्यादा सीखने को मिला उस लड़के से जो एज ए असिस्टेंट किसी एक डायरेक्टर के साथ ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि उसने सिर्फ उसी से सीखा और एक ने कईयों से सीखा।
बाकी फिर ये कि ड्रामों की फील्ड में मतलब एज एक फ़िल्म मिली हमें, जिसमें मैंने एज ए एसोसिएट डायरेक्टर का भी काम किया। शॉर्ट मूवीज़ बेशुमार बनाई। पहले किसी के साथ मिल के काम किया यूट्यूब पर। एडिट नहीं आता था, सिर्फ कैमरा चलाना आता था या डायरेक्शन आती थी या लिखने आता था। तो फिर वो है कि मैंने अक्सर देखा कि पार्टनरी जो होती है ना, उसमें मज़ा नहीं आता। मतलब आपके साथ मसले मसाइल होते हैं, आपके साथ मसले मसाइल होते हैं। तो इस वजह से एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ, 2 दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ, फिर थोड़ा सा साइड पे होके सोचा कि जब तक इंसान सब कुछ खुद नहीं कर सकता, जब तक इंसान यूट्यूब पर कामयाब नहीं हो सकता। फिर एडिटिंग भी सीखी और फिर बहुत सारी गलतियां भी की, बहुत सारे चैनल डिलीट भी हुए, बहुत सारी मतलब चीज़ों को सीखने के बाद आज अल्लाह का शुक्र है कि एक ट्रैक चल पड़ा है। लेकिन ये एक ट्रैक में से एक ट्रैक कह रहा हूँ, मैं इस तरह के बहुत सारे ट्रैक और बनाना चाहता हूँ, बहुत सारे और यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को अपने साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को सिखाना चाहता हूँ। सही। तो इसी बात को लेकर सर रेहान से भी बातचीत होती रहती थी कि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो हम पाकिस्तानी इसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। अच्छा, मैं अपना जो यूट्यूब चैनल चलाता था या जो भी अपने काम करता था, उसके साथ साथ देखता था पूरी दुनिया के यूट्यूब, वो वाले यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब के बारे में बातें करते थे, यूट्यूब के बारे में सिखाते थे। जबकि मुझे सब कुछ पता था, सब कुछ आता भी था, लेकिन फिर भी जो जो नई नई चीज़ें आती रहीं उसमें मैं सीखता था। मेरी एक दिलचस्पी थी, गाने सुनने की आदत नहीं, ड्रामे देखने की आदत नहीं, फिल्में देखने की आदत नहीं, तो फिर ये चीज़ों में मुझे मज़ा आता था। तो उस वजह से जमा होती गई नॉलेज, जमा होती गई। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से मैं यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझा हूँ, और इस एल्गोरिदम को समझ के अगर कोई भी शख्स काम करे यूट्यूब पर तो वो लाखों कमा सकता है बाआसानी, सिर्फ उसके सिस्टम को थोड़ा सा समझ ले इंसान। तो ये बात होती थी सर से, सर ने फिर मतलब अप्रिशिएट भी किया। फिर इंक्यूबेटर का जिक्र हुआ, फिर ये बहुत पुरानी बात है, 2-2.5 साल पुरानी बात है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने मतलब कहा कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए, हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ अच्छा, पर। इस हवाले से सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी जनाब रेहान अल्लाह वाला साहब से इस एतबार से 2 साल पहले बात हो चुकी है। 2-2.5 साल हो गए इस बात को कि एक छत होनी चाहिए। सही। एक छत के नीचे जो लोग यूट्यूब सीखना चाहते हैं, जिनको यूट्यूब कर काम करना आता है, ये सब एक छत के नीचे हों। मैं कहता था कि एडिटर्स बेशुमार बेरोज़गार हैं घरों में बैठे हुए, लेकिन उनके अंदर कोई और स्किल नहीं है बोलने की, एक्टिंग की, या मज़हब की, या कुकिंग की। सिर्फ वो एज ए एडिटर ही हैं। सही, बिल्कुल। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई टैलेंट है, लेकिन वो यूट्यूब से दूर हैं, वो एडिटिंग से दूर हैं, वो लैपटॉप से दूर हैं। एक 45 साल 50 साल आलिम का कोर्स करने वाला लैपटॉप पे आ ही नहीं रहा, लेकिन एक लैपटॉप चलाने वाला, एडिटिंग करने वाला घर में फारिग बैठा हुआ है। तो इन सब को जोड़ना चाहता था मैं कि इन सब को आपस में जोड़ा जाए और मुख्तलिफ़ किस्म के यूट्यूब चैनल बनाए जाए, जिससे वो इदारे के नीचे हो, एक इदारा हो, उसके नीचे ये सब लोग हों और जिसका सबको बेनिफिट हो। सही। ये एक मेरी सोच थी, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी बातचीत होती रहती थी। तो आज अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से इनक्यूबेटर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लोग एडमिशन ले रहे हैं, आके सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ एक नई चीज़ है हमारे लिए, कम से कम यूट्यूब का एक इनक्यूबेटर पाकिस्तान में। दूसरी चीज़ें सिखाने के लिए बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन यूट्यूब को लेके एक इनक्यूबेटर एक पाकिस्तान में नई चीज़ है। तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है और हमारी कोशिश है कि हम अपना काम अच्छे तरीके से करें और लोगों तक ये चीज़ डिलीवर करें। सही, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, मौके की मुनासबत है क्योंकि आपका टाइम बार बार नहीं मिलता हमें। नहीं, कोई मसला नहीं। डायरेक्शन, टीवी शोज़, एज अ कैमरामैन, एडिटिंग, इन तमाम तक चीज़ों की से हटकर एक बहुत ही डिफरेंट, एक अलग टॉपिक आपने एज ए यूट्यूबर किस तरीके से ज्वाइन किया। और अभी जैसे कि आपने बताया कि तकरीबन आपको 2 साल पहले तो आपकी जनाब रेहान अल्लाह वाला साहब से बात हुई इसी मौजू को लेकर। तो कब से कर रहे हैं यूट्यूब पर काम, ये भी बताइएगा, और इस तरफ मुतवज्जा कैसे हुए, इसकी बेसिक एक वजह बताइएगा, जिससे मैं समझता हूँ देखने वाले हमारे जितने भी नाज़रीन हैं ना, उनको मोटिवेशन मिल सके। अच्छा, यूट्यूब के बारे में ये पता चला कि यूट्यूब से अर्निंग होती है। ये कम से कम 7-8 साल हो गए इस बात को भी। 2016 से यूट्यूब पाकिस्तान में ऑन हुई है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं था। किन को पता था पता है? सिर्फ उन लोगों को पता था। मैंने 1-2 लोगों के इंटरव्यू भी देखे, 1-2 लोगों के मैंने इंटरव्यू देखे जिसमें मुझे ये पता चला कि यूट्यूब के बारे में उन लोगों को पता चला है जो लोग
मोहल्ले में लोगों को डाउनलोड करके चीज़ें देते थे, गाने, फिल्में। अच्छा। यानी कि उनकी शॉप थी। हाँ हाँ। और वो लोग जो हैं, सीडी का दौर ख़त्म हुआ, कैसेट का दौर ख़त्म हुआ, सही। फिर ये दौर आया था, कौन सा वाला, कंप्यूटर लेके लड़के बैठे हुए हैं दुकानों पे, एक शॉप खोल ली और लोग घरों से छोटे छोटे मेमोरी कार्ड ला रहे हैं। हाँ। और अपनी चीज़ें डाउनलोड करा रहे हैं कि मुझे ये फिल्म डाउनलोड कर दो, ये गाने डाउन। सबसे पहले उन लोगों को ये चीज़ पता चली कि यूट्यूब से अर्निंग हो रही है। फिर एक ऐसा ही दोस्त थे, वो एडिट करते थे वीडियो वगैरह, तो उसकी वजह से ये चीज़ पता चली, तो उन्होंने हमें बताया। फिर हम टीवी के लोग तो थे ही, सही। तो हमने शॉर्ट मूवीज़ से शुरू किया था, ड्रामे बनाए थे छोटे छोटे, 10-10, 15-15 मिनट के, क्योंकि टीवी पे हम ड्रामे बना सकते थे, हमें पता था किस तरह बनते हैं। ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें हम अपने बना के अपनी चीज़ को क्रिएट करके, क्योंकि टीवी की शर्तें होती हैं, टीवी पर आप वही चीज़, वही अदाकार ला सकते हो जो उनकी फरमाइश होती है, उसके बगैर आपका ड्रामा अप्रूव भी नहीं होता। टीवी पर हम जो ड्रामे देखते हैं, प्रोडक्शन हाउस पहले उसे अप्रूव कराता है, स्टोरी अप्रूव होती है, आर्टिस्ट अप्रूव होते हैं, कॉन्सेप्ट अप्रूव होता है, जब जाके होता है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो, और मुकम्मल होने के बाद भी कैमरा की जानिब से मेरे ख्याल से शायद वो एक अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ से सबसे पहले तो एक ऐसे दोस्त थे जो खुद डाउनलोड करके चीज़ें देते थे, उनके साथ मिलके काम किया। बड़ा मतलब नुकसान भी हुआ, बहुत मूवीज़ बनाई, बहुत शॉर्ट मूवीज़ बनाई, चैनल डिलीट भी हुए, गलतियाँ की। गलतियों से समझ आता गया ये मामला क्या है, गड़बड़ क्या है। उस टाइम तो बग़ैर किसी मोनेटाइजेशन के, बग़ैर 1000 व्यूज़ होते थे सबसे पहले, बग़ैर 1000 व्यूज़ के भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता था। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता जब लोग ज़्यादा आए तो उन्होंने अपनी शर्तें बढ़ा दी, मुकाबला सख्त हो गया, जब सख्त हो गया। अब मज़ीद मतलब है कि अगर और इस तरीके से मज़ीद लोग आते हैं यूट्यूब पर तो और क्या शर्तें। लेकिन मतलब जो जेन्युइन कंटेंट बनाता है, जो अपना कंटेंट बनाता है, तो उनको मेरे ख्याल में डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम करें, नई चीज़ें ढूंढें, क्रिएटिविटी लाएं। अब जो भी चैनल बनाते हैं हम यूट्यूब पर, उसके अंदर मज़ीद अच्छे से अच्छा करें। हज़ारों चैनल हैं, उसमें से आप कितना बेहतर काम कर सकते हो, तब आपका चैनल उठेगा। हज़ारों चैनल कुकिंग के हैं, इस वक्त अगर कोई कुकिंग का चैनल बनाएगा तो नहीं उठेगा। अगर आप बहुत यूनिक तरीके से कुकिंग करते हैं, आपका कोई यूनिक अंदाज है, आपकी ड्रेसिंग कोई एक आला तरीन किसी तरीके से आप खड़े होते हैं, आपका बैकग्राउंड बहुत ही यूनिक है, हटके लोगों को याद रह जाएगा, तो शायद आपका कुकिंग का चैनल चलेगा। तो जितनी चीज़ें आती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब एजुकेशन का बड़ा मैदान खाली है हमारे पाकिस्तान में। एजुकेशन देने वाले यूट्यूब पर नहीं है, क्योंकि उन्हें यूट्यूब का पता ही नहीं कि यार यूट्यूब भी कोई चीज़ है, इस पर हम एजुकेशन दें। बहुत सारे लोग ऐसे टीचर हैं पुराने दौर के, आज 40-50 साल के हो चुके हैं, एजुकेशन नहीं दे रहे वो यूट्यूब पर। अकेडमी और डिफरेंट इंडिया चैनल, इंडिया, हाँ सही। मतलब आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोग हमारे अपने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये कि वक्त लगेगा। हमसे बहुत पहले इंडिया आगे जा चुका है यूट्यूब पर, बहुत आगे जा चुका है वो। अच्छी बात, उन्होंने मेहनत की है। बिल्कुल ऐसा, अगर मेहनत की है तो मेहनत का सिला उन लोगों को मिला है। और हमारे यहाँ बंद भी था ना। हाँ, बैन भी था 2016 से ओपन हुआ, तो फिर लोग इस तरफ आए, उनको पता चला। तो लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं, शऊर आ रहा है, लोगों को पता चला। अब जैसे इनक्यूबेटर ये बना है, ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि यूट्यूब का आगे बहुत बड़ा मैदान है। मतलब लोग आएंगे मज़ीद, और इस तरह के सेंटर बनेंगे। सही। अच्छा, इनक्यूबेटर का जैसे कि आपने जिक्र किया, यहाँ पर हमारे इस इनक्यूबेटर के बाहर जो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जी, उस पे लिखा हुआ है साफ लफ्ज़ों में वाज़ेह कि 1 लाख रुपया माहाना आमदनी बिल्कुल यूट्यूब से हासिल करें। बिल्कुल, बहुत सारे लोग तो पढ़कर ही गुजर जाते हैं। बिल्कुल, मतलब वो मेंटली तौर पर वो कहते हैं ना, जैसे कि जनाब रेहान अल्लाह साहब कहते हैं कि हम खाम खा के गरीब हैं, हम आदतन गरीब हैं। बिल्कुल ऐसा तो वो सोच है ना, वो एक माहौल नहीं बन पा रहा होता, समझ नहीं आ रही होती, वो बात हजम नहीं हो रही होती कि 1 लाख रुपया माहाना यूट्यूब से यार ऐसा मुमकिन हो सकता है। वो लोगों को वो चीज़ हजम नहीं हो पा रही। तो मैं चाहूँगा, मैं अगर आपकी इजाज़त हो, आप माज़रत के साथ, मैं चाहूँगा कि ऑडियंस सुने कि आपकी माशाल्लाह लाखों रुपए की अर्निंग है अपने यूट्यूब चैनल से। अल्लाह का शुक्र। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ऐसा क्या पैगाम देना चाहेंगे कि लोगों को कम से कम यकीन आना शुरू हो जाए कि लाख रुपया माहाना कमाना, और वो भी सिर्फ यूट्यूब से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल में सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब पर अगर साल हो गया, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक भी गया हूँ मैं, साल हो गया सही अर्निंग शुरू हुए। लेकिन इससे पहले पीछे देखें कि 6-7 साल तक मैंने कितनी ख्वारियाँ उठाई होंगी,
सही, कितनी बिल्कुल। गलतियां की होंगी, कितने चैनल डिलीट हुए होंगे, कितने चैनल पर गलत कंटेंट डाला होगा जो मतलब नहीं डालना चाहिए था, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की, तब जाके आज मुझे अर्निंग हो रही है। तो एक साल मेरे ख्याल में अगर सही तरीके से काम किया जाए, एक बंदा घर बैठ के खुद से ही यूट्यूब चैनल चलाता है बगैर सीखे समझे। आपको मैंने देखा, आपका ये चैनल है, मैं भी उसी कंटेंट पे शुरू हो जाता हूँ, वो चैनल नहीं चल पाता। मेरे अंदर वो फितरत ही नहीं है। मैंने एक मज़हबी चैनल देखा, लाखों कमा रहा है, मैंने एक प्रैंक चैनल देखा, वो लाखों कमा रहा है, उनमें से कोई भी काम मैं शुरू कर दूँ, मेरे अंदर क्या वो जरासीम हैं? क्या मेरे अंदर प्रैंक करने की जरासीम है, या क्या मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, या मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, या मैं कुकिंग कर सकता हूँ, मुझे दुनिया के खाने बनाने आते हैं, क्या मैं मेकअप कर सकती हूँ इतना अच्छा कि लोग मेरा चैनल देखेंगे? दूसरा तो लाखों कमा रहा है, मेकअप वाले चैनल अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो क्या मेरे अंदर ही जैसे में? हम सबसे पहले तो अपनी कैटेगरी गलत चुनते हैं दूसरे को देख के। आपको क्या आता है, आप हो क्या, आपको अपने अंदर झांकना है। जब तक आपने अपने आप को नहीं समझा, जो आपको करते हुए मज़ा आए, क्योंकि यूट्यूब आपको इतना जल्दी पैसा नहीं देता, सही, इतना जल्दी नहीं देता, टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम बर्बाद ना हो जाए। एक साल के अंदर आपने 6 महीने यही सोचने में लगा दिए और गलत गलत चैनल बना दिए, तो आप एक साल तक अर्निंग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अगर आपने लाहौर जाना है तो लाहौर की बस में बैठें, आपने इस्लामाबाद जाना है तो इस्लामाबाद की बस में बैठें। अगर आपने ट्रैक ही गलत पकड़ लिया तो आधे रास्ते में पता चलता है कि ये गाड़ी तो वहाँ जाएगी नहीं, अब आप दोबारा दूसरी गाड़ी में बैठोगे, वो टाइम बर्बाद हुआ। तो सबसे पहले आप लोगों को, हमें सबको, मैं सबसे पहले मेरी डिस्कस होती थी यहाँ पर कि कभी भी हमारे पास जो लड़के आएंगे, लड़कियाँ आएंगी जो यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, सबसे पहले हमने उन्हें नहीं बताना ये काम करो, उनसे हमने समझना है कि आप कौन हो, आप क्या करती हो, आप क्या करते हो, आपकी फील्ड क्या है। उनके साथ मेरा ये माइंड था कि हम उनके साथ 2 से 3 दिन बिला वजह गुजारें, गपशप करें, उससे उनकी पर्सनैलिटी निकलेगी। पहली मुलाकात में नहीं पता चलता। सही। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम हैं क्या। बिल्कुल ऐसा ही। हम क्या अच्छा कर सकते हैं, किस कंटेंट पे हम काम करके लाखों कमा सकते हैं, हमें जज करना होगा पहले। फिर एक मर्तबा कैटेगरी बनती है, कुछ ही दिनों में बंदा डिसाइड कर ले कि गलत कैटेगरी तो नहीं है। कैटेगरी सबसे पहले जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं वो आपकी फितरत से रिलेट करता हो, वो गलत ना हो, वो सही है। तो उसके बाद मैं समझता हूँ साल कुछ भी नहीं। सही। साल में आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे, 30, 40, 50, कोई लाख तक भी चला जाएगा, कोई 80,000 तक भी चला जाएगा। साल के अंदर अंदर आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है कि अगर आपने टॉपिक सही पकड़ा तो। फिर उस पर काम कैसे करना है, फिर वो एक लंबी बातें हैं। यूट्यूब के हवाले से तो मैं कहता हूँ कि अगर मैंने बोलना शुरू किया तो सुबह हो जाए। सही। यकीन करें, इतनी नॉलेज, अल्लाह का शुक्र है, इतनी मालूमात भरी हुई है, आप सवाल करते जाए, सुबह हो जाए, मैं नहीं थकूँगा। माशाअल्लाह। लेकिन मसला ये है कि सबसे पहली चीज़ है कैटेगरी। सही। सबसे पहले। और फिर किस कैटेगरी पर कितनी अर्निंग है। मिसाल के तो एक लड़का कहता है मैं ये करूँगा, भाईजान वो कैटेगरी पे पैसे बनेंगे ही नहीं। ये फिर आपका टैलेंट है, आपने उसे समझाना है, आप ये नहीं तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो कैटेगरी उनके जहन में, वहाँ अर्निंग है ही नहीं, कम है, बहुत ही कम है, ज़ाया होगा उसका टाइम। तो एक छोटा सा एक सिस्टम है, इस सिस्टम को इंसान समझ ले, समझ के अगर चलेगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब आपको 100% पैसे देगा। कोई बड़ी बात नहीं, कोई नामुमकिन नहीं। जब मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, सही, बिल्कुल एक जिंदा मिसाल, ठीक है ना, तो फिर मैं कहता हूँ कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले कैटेगरी और मुस्तकिल मिजाजी। आपने गैप नहीं मारना ज़िंदगी में। शादी ब्याह है, कज़न की शादी है, घूमने फिरने जा रहे हैं, मरी इस्लामाबाद के दोस्त चल रहे हैं, यार 15 दिन वीडियो नहीं डालूंगा क्या है यार, कुछ भी नहीं है। आपकी 3 महीने की मेहनत ज़ाया। अगर आपने 3 महीने यूट्यूब पे काम किया, दोस्त यारों के साथ नारायण कागंज घूमने फिरने का प्लान बन रहा है, तो दोस्त कह रहे तो 1 रुपया भी ना दे, हम तुम्हें फ्री में ले जा रहे हैं। और अगर आप चले गए, समझो यूट्यूब से आपके 15 दिन का आपका गैप आ गया, जबकि आप डेली बेसिस पे 1-2 वीडियो डाल रहे थे, 1 दिन छोड़ के 1 दिन डाल रहे थे, जो आपने मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे थे, अगर उसमें गैप आ गया तो आप क्या है? आपने कुर्बानियाँ दी ना दोस्तों यारों की। एक शख्स ने तो बड़ा अच्छा जुमला बोला है, 1 साल तक अपने आप को मार दें, 1 साल तक आप दुनिया के लिए मर जाएं, सही, तो आप कामयाब हैं। कैटेगरी सही तरीके से चॉइस करनी, दुनिया के लिए मर जाना 1 साल के लिए, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना और सही तरीके से काम करना है, टैग, हैशटैग और उसका एल्गोरिदम को समझते हुए। कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं। सही। फिर इसके बाद एक और चीज़ है कैनवा।
ये कैनवा एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ ये और जल्दी वाला सिस्टम है। अच्छा। ये और यानी मिसाल के तौर पर हम अगर यूट्यूब पर लोगों को लाते हैं, यूट्यूब पर थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, 3-4 महीने चैनल को मोनेटाइज तक जाने में, वीडियोस मुसलसल 40-50 वीडियो तो मुसलसल डलें, फिर उसके बाद चैनल उठना शुरू होता है। थोड़ा सा एक सब्र आज़मा काम है, कछुए की चाल वाला काम है। कैनवा जो है एक छोटी सी आसान सी स्किल है। आपने फाइवर पे जाके अपनी स्किल गिग लगानी है और आपको 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर से ही आपको काम मिलना शुरू हो जाता है, आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। आपको थोड़ी सी भी अर्निंग कैनवा से शुरू होती है ना, शुरुआत हो जाती है, फिर आपका दिल बड़ा हो जाता है, आपको यकीन हो जाएगा, फिर आप यूट्यूब पर साल 2 साल 10 साल 1.5 साल दे भी देंगे। मेरे ख्याल में कैनवा से आप बिस्मिल्लाह कर सकते हैं, ताकि आपको यकीन तो हो कि ऑनलाइन की दुनिया से भी नोट निकाले जा सकते हैं। तो कैनवा एक थोड़ा सा और जल्दी वाला प्रोसेस है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी इस बात से मैं ये समझा कि मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अहमियत की हामिल है, स्पेशली यूट्यूब पे काम करना। बिल्कुल। मैं एक ज़माने में जब यूट्यूब पर बैन था, जो आप जिक्र कर रहे थे, मुझे आज भी याद है कि एक ख़ातून पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने पार्लियामेंट में बाकायदा आवाज़ बुलंद की इस हवाले से कि यूट्यूब के बैन को हटाया जाए। सही। मुझे इतनी हैरानगी हुई, क्योंकि लाजमी सी बात है कि वो अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल। तालीम थी, सब कुछ था, और टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत अवेयर थे, चीज़ें चल रही थी, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे, इंटरनेट भी चला रहे थे। लेकिन देखें, अवेयरनेस की कमी ना होना, अवेयरनेस की कमी होना, चीज़ों के बारे में सही तरह से एक्सप्लेनिंग ना होना, सही तरीके से उन चीज़ों को ना समझना, तो आप यकीन करें तारिक भाई, मेरी हैरत के पहाड़ इतने टूटे। मैंने कहा यार, खातून पॉलिटिशियन है और यूट्यूब पे तो सिर्फ गाने और मूवीज और ड्रामाज होते हैं ना, इसके बारे में पार्लियामेंट पे आवाज़ उठाई जा रही है। सही। इतने बड़े फ्लोर के ऊपर एक खातून पॉलिटिशियन जिसने आवाम के हुकूक के लिए बात करनी है, तो मुझे इतनी हैरत थी उस वक्त। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, और स्पेशली मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब रेहान अल्लाह वाला साहब का, कि उन्होंने हमारी इतनी तालीम और तरबियत की कि कम अज़ कम हमें अब ये यकीन हो चला। आप जैसे बेहतरीन तजुर्बाकार लोगों से मिलवाया उन्होंने, उनके साथ वक्त गुजारी की, बैठे उठे, चीज़ों की यकीन आया। आपने जैसे कि एक बार हम लोग बैठे हुए थे स्पेशली, तो आप मुझे कुछ स्क्रीनशॉट और वो यूट्यूब का सारा दिखा रहे थे सिस्टम कि इस महीने इतना डॉलर, तो मतलब एक यकीन हो चला चीज़ों का ना, अवेयरनेस आ गई। तो आज भी बदकिस्मती से सन 2022 में इस वक्त हम मौजूद हैं, आज भी बदकिस्मती से ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पर आप यकीन करें, मैं एक जगह पर इसी हवाले से यूट्यूब इनक्यूबेटर का उन लोगों को अवेयर कर रहा था, तो मोहल्ले में बैठे हुए थे। मैंने कहा यार, यूट्यूब इनक्यूबेटर आप तो आपके बहुत ही करीब बलोच कॉलोनी में खुल चुका है, आप लोग माशाल्लाह नौजवान हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, इतने स्टाइलिश हैं, इतने स्टाइलिश कपड़े पहन रहे हैं, इतना सब कुछ, अपने यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते हैं? सही। और उससे अर्निंग क्यों नहीं करते हैं? यकीन करें तारिक भाई, मेरी बात पर हंसने लगे। सही, बिल्कुल सही है। वो मेरी बात पे हंसे, मेरा मजाक उड़ाया, और मैं उनकी तरफ ऐसे बेजान एक इंसान होता है ना, सकते हैं, और मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, यार ये मतलब मेरी बात को इन्होंने मजाक में उड़ा दिया। फिर मैंने उनको बतलाया कि 10,000 रुपये माहाना फ़ीस तो है, लेकिन रिटर्न मनी बैक गारंटी भी तो है। सही। 1 साल में अगर लाख रुपए माहाना आप नहीं कमाते, तो आपको मनी बैक गारंटी भी मिल रही है। बिल्कुल। तो इस अवेयरनेस पर किस तरीके से काम किया जाए, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस अवेयरनेस पर किस तरह काम किया जाए कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, यूथ है, स्पेशली बच्चे बच्चियां जो हमारी माशाल्लाह घरों में बैठकर काम करना चाह रही हैं, उनको ये अवेयरनेस कैसे दी जाए, उस मिडिल क्लास तबके को स्पेशली, जो कुछ करना चाह रहे हैं, जिनके हालात भी ख़राब हैं, जो चीज़ों के हवाले से बहुत कुछ करने के ख्वाहां तो हैं, लेकिन यकीन नहीं है ना। तो ये चीज़ कैसे मेंटली तौर पर हम कर सकते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? असल में सर रेहान ने काफ़ी वीडियोस में इस बात पे जिक्र किया है कि जब तक आपके आसपास वाले कमाएंगे नहीं, आपको यकीन नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मेरे आसपास बहुत सारे कारपेंटर हैं, कारपेंटर का काम करके वो कमाते हैं, मुझे यकीन है इस बात पे। कुछ लोग सोफ़े का काम करते हैं, कुशन का काम करते हैं, वो कमाते हैं, मुझे यकीन है। अब मेरे आसपास लोग नहीं हैं इंटरनेट से कमाने वाले, मुझे कैसे यकीन आएगा? सही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये लोग बढ़ेंगे तो मज़ीद लोगों को यकीन आएगा। और
मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर जो अर्निंग है, ये ऐसे लोग हैं जो बाकायदा अपनी अर्निंग आके शो करें, अपनी अर्निंग लोगों को बताएं कि हाँ भाई ये अर्निंग है, इस तरह से अर्निंग होती है, ये लिखा हुआ है, ये लेटर आता है, ये लेटर आता है, इस तरीके से ये अर्निंग शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब लोग अपनी आंखों से देखेंगे तो उन्हें यकीन आएगा, अपने आसपास मज़ीद लोग बढ़ेंगे तो यकीन आएगा। और इनक्यूबेटर के अगर हवाले से आप बात करें कि यहाँ लोगों को अवेयरनेस हो, तो हमें इस तरह के मेंटोर जो हैं जो यूट्यूब पर अर्निंग करते हैं उनके सेशन रखने चाहिए, बाकायदा आवाम में, बाकायदा सेमिनार हॉलों में जो इस तरीके से लोग हैं आम पब्लिक है उनके अंदर आके वो अवेयरनेस दें, बात करें। जिस तरह सर रेहान पूरे पाकिस्तान में विज़िट कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो उस तरह से लोगों को एक शख्स मुसलसल कह रहा है तो कुछ तो असर पड़ेगा ना कि यार कोई तो बात है, एक बंदा इतना चिल्ला रहा है, कैनवा सीख लो, यूट्यूब सीख लो, ये कर लो, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जब देखें वही बात हो रही है, जब देखें वही बात हो रही है, तो एक वक्त आता है कि लोग कहते हैं देख तो लें, ट्राई तो कर लें, है क्या ये चीज़, ये इतना क्यों पीछे पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें थोड़ी सी अवेयरनेस आ भी रही है और लोगों के अंदर डर भी बहुत है, लोग फेक बहुत समझते हैं। मेरे अपने कहीं जानने वाले, यार वो झूठ बोलता होगा, उसकी इतनी अर्निंग है, वो तो झूठा है यार, वो तो झूठ बोलता होगा, पता नहीं इतनी अर्निंग है भी या नहीं है। तो लोगों को यकीन नहीं है, ये सच है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे आज से अगर यकीन करेंगे, जो मैंने आपको पहला वाक़या बताया था, जो लड़का वो करता था, डाउनलोड करके देता था गाने और ये, उसे यूट्यूब का पता चला, मैं उसे कहता था मुझे लेटर दिखाओ, मुझे यकीन आएगा, मुझे लेटर दिखाओ। फिर उन्होंने मुझे लेटर दिखाया, फिर मैं कहता था यार अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, मुझे यकीन नहीं था, वाकई नहीं था। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लोगों को यकीन नहीं है, क्योंकि एक चीज़ देखी नहीं किसी ने, कभी सुनी नहीं, हमारे बाप दादाओं ने नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी कि ऐसे अर्निंग होती, कि नई चीज़ है तो हज़म आहिस्ते आहिस्ते होगी और फ़र्क पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। कोशिश का हर बंदा अपने तौर पे कोशिश करे, कोशिश। एक मर्तबा एक मुझे की भेजनी थी कहीं पे चाबियाँ, अच्छा, तो बाइकिया बुलाया मैंने बाइकिया को चाबी दी कि फ़लाने जगह जाके ऑफिस में बाहर खड़े में लोग, तो जाके चाबी देनी है। उन बाइकिया 2-2.5 घंटे हो गए नहीं पहुंचा। अच्छा, तो मैं कॉल कर रहा हूँ, बंदे को उठा नहीं रहा। जिनको चाबी पहुंचानी है वो मुझे क्या कह रहे हैं कॉल करके, पता है, कह रहे हैं यार तुमने उसको यूट्यूब का तो नहीं बता दिया कुछ वो कहीं गुस्से में चाबियाँ लेके इधर तो नहीं भाग गया, तुम हर किसी को यूट्यूब के ऊपर शुरू हो जाते हो बातें करना, तो कहीं यार आपने यूट्यूब का तो नहीं बताया, गुस्से में चाबियाँ लेके भाग गया और नाराज़ कर दिया उसको। तो इतना मैं मतलब लोगों को कहता रहता हूँ यूट्यूब के बारे में या कैनवा के बारे में या फ्रीलांसिंग के बारे में, तो उन्होंने मुझे ये ताना दिया मजाक में ही। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को यकीन आएगा और आ भी रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा मेरे ख्याल में। सही, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों को बाहर, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, मोहल्ले में भी अवेयर कर रहे होते हैं कि खुदा इस तरफ आ जाएं और यकीन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी मौका मिलता है, किसी के साथ सफ़र कर रहा हूँ, कोई बाइकिया के साथ बैठा हूँ, कोई मिल गया, मिलने आया, कोई एक्टिंग के हवाले से आ गया, ऑडिशन देने आ गया, जिक्र करते रहता हूँ कि ये भी एक चीज़ है। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, लोग उस बात पे मज़ीद आगे बात नहीं करते, बस वही रुक जाते हैं कि पता नहीं ये क्यों इस तरह बात कर रहा है, क्यों हमें मशवरा दे रहा है इस तरह। मतलब एक होता है ना इंटरेस्ट होता है, अगर तो अगला बंदा मज़ीद सवाल जवाब करता है तो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं होता। सही, ये एक मैंने नोट किया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है, आपने हाल ही में ज्वाइन किया, बल्कि आप ज्वाइन किया क्या, आप ज्वाइन कर चुके हैं माशाल्लाह, और मेरे ख्याल से डिफरेंट सेशन भी आप कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। तो आपकी जो सेशंस का स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मेन जो हाईलाइट पॉइंट और कीज़ है वो ऐसा क्या है कि स्टूडेंट्स उस जानिब मुतवज्जा हों बाकायदा तौर पर, और इसमें स्पेशली जो डिफरेंट चीज़ें करने की हैं मेन, उस बारे में भी थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि अगर आप आगाही दे दें तो देखने वाले नाज़रीन सब। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो इनक्यूबेटर में स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब है वो आधे तो रेडी हैं। सही, बिल्कुल, जब भी वो आए हैं मेंटली तौर पर तैयार है, वो यूट्यूब सीखने ही आए हैं, यूट्यूब के बारे में उन्हें 50% पता है, तो वो पैसे दे के बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है जो लोग इनक्यूबेटर में मिलते हैं सीखने के लिए जो आए हैं। बाकी ये कि सबसे बड़ा मसला तो ये हल हो गया कि उन्हें यकीन है कि यूट्यूब से अर्निंग होती है। बाकी हमने अपना बताना होता है कि किस तरीके से अर्निंग है, किस तरीके से आप इस पर वाकई कमा सकते हैं, किन तरीक़ों पे अमल करके वो जेन्युइन तरीके होते हैं। देखिए, हर बंदा कहता है आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करें,
आपने गैप नहीं मारना ज़्यादा, आपने ये नहीं करना, आपने नहीं करना, वो जेन्युइन बातें हैं। तो इस तरह की कुछ बातें बता के, कुछ बातें समझा के आप उन्हें एक सही राह पे गाइड कर सकते हैं मेरे ख्याल में। सही। और मेंटली तौर पे वो रेडी हैं, जो फीस दे के आए हुए हैं, जो वाकई सीखना चाहते हैं, वो मेंटली तौर पे रेडी हैं सब कि हमने करना है। अब उन्हें सही रास्ता, सही तरीके से उन्हें गाइड करना और प्रॉपर तरीके से उनकी निच तय करना, उनकी कैटेगरी तय करना और बहुत जल्दी उनके चैनल बना के उन्हें अर्निंग करवाना, क्योंकि एक साल में होते हैं 365 दिन, वो ऐसे गुजरते हैं पता ही नहीं चलेगा। अच्छा तारिक भाई, मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का भी लाजिम और मलजूम जवाब दें कि हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ ऐसे हैं, बल्कि अगर मैं बड़े भी कहूँ तो गलत ना होगा, मैच्योर लोग कहूँ तो भी गलत ना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ ऐसे आते हैं कि उनको अपना मतलब कैटेगरी का नीच के हवाले से सही तरह से मतलब गाइडेंस नहीं होती, उनको पता नहीं होता, वो मेंटली तौर पे यहाँ से भी डिस्टर्ब होते हैं कि यार मैं ये करूँ, करना तो है यूट्यूब पे काम, लेकिन क्या करूँ, कैटेगरी क्या सिलेक्ट करूँ, कंटेंट क्या हो। इस हवाले से थोड़ा सा चाहूँगा कि देखने वाले नाज़रीन को ब्रीफ करें ताकि उनको कुछ आइडिया इस हवाले से हो जाए। असल में मैंने जो सोचा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को वाकई नहीं पता होता, इसमें कोई शक नहीं है। इसका हल ये होता है कि आपने 2 से 3 दिन तक उनके साथ नॉर्मल गपशप करनी है। उनका पसंद और नापसंद पता चलेगी आपको। ज़रा सी पेट्रोल पे बात करके तो देखें उनसे, सियासत पे बात करके देखें, मज़हब पे बात करके देखें, किसी भी टॉपिक पे किसी हवाले से, तो वो आस्ते आस्ते आपके सामने खुलते हैं। पता चलता है कि उनकी नेचर क्या है, उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या पता वो बहुत अच्छा हंसा सकते हैं, बहुत बेहतरीन वो कॉमेडियन है। वो स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में इतनी फेमस है, मिलियन से कब व्यूअर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ क्यों नहीं उठ रहे? हमारे यहाँ मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, हमें पता ही नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी बिल्कुल बेहतरीन, बहुत ज़्यादा कंटेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हमारे आसपास हो सकते हैं, वो इसी इनक्यूबेटर में बैठे हों, गपशप करेंगे, आइडिया होगा कि किस तरीके से इनसे क्या काम कराया जा सकता है। एक शख्स से मेरी जब बात हो रही थी, मतलब इनक्यूबेटर में ही, तो वो वाकई कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप क्योंकि आता क्या है, और जो आपको आता है क्या लोगों को चाहिए भी है नहीं। आपको जो आता है लोगों को चाहिए नहीं। तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल मरहला है, इसमें कोई शक नहीं आपके सवाल में, लेकिन इसको थोड़ा सा ये सोच समझ के शुरू करना है, इसको थोड़ा सा टाइम देना है, गपशप करनी है, उनसे पूछना है, मुख्तलिफ़ किस्म के यूट्यूब चैनल उन्हें दिखाने हैं। वो फिर उंगली रख सकता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, फिर उनसे 1-2 दफ़ा ट्राई करवाई जाए ज़रा। ये फॉर एग्जांपल इन स्टैंड अप कॉमेडी पे आ जाते हैं, तो वो स्टैंड अप कॉमेडी करवाई जाए, इनक्यूबेटर के 4 लोग स्टूडेंट हंस रहे हैं या नहीं जैसे उसकी बातों से, अगर थोड़े से हंस रहे हैं, कल को और मैच्योरनेस आ जाएगी, कल को और बेहतर कर सकता है। तो ये थोड़ा सा सेशन होंगे, गपशप होगी, जब वो हमसे जुड़ेंगे, हमसे दोस्तियाँ होंगी, तो हम समझ पाएंगे कि इनसे ये करवाएं, इनसे ये करवाएं, और वो चीज़ लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा टाइम देना है, इसको, इस चीज़ को टाइम देना है। बहुत जल्दी उनका चैनल शुरू नहीं कर देना किसी भी कैटेगरी को लेके। सही, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल, मतलब यानी आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने इंटरेस्ट लेवल चेक करना है ऑडियंस का, बिल्कुल, ना कि अपना। दोनों, आपका ये कहने का मकसद? दोनों। अच्छा, दोनों, अपना प्लस ऑडियंस को भी चाहिए या नहीं चाहिए वो चीज़। अच्छा, हाँ, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मेरा इंटरेस्ट लेवल कुछ और है और ऑडियंस में वो चीज़ ज़्यादा मकबूल नहीं है, तो मुझे वो टॉपिक छोड़ देना चाहिए। असल चीज़ अर्निंग है ना, अर्निंग है, तो अर्निंग तो फिर ऑडियंस के इंटरेस्ट लेवल के मुताबिक भी तो काम किया जा सकता है कंटेंट पर, अगर आप कर सकते हो तो। अगर आपको वो चीज़ बहुत अच्छी आती है तो आपकी नेचर में, मिसाल के तौर पे मुझे कुकिंग आती ही नहीं है और मैं किताबों में से देख देख के कुकिंग करूं, तो मैं अच्छे तरीके से मैं कैसे किसी को खाना बनाना सिखा सकता हूं, मुझे खुद नहीं आता। यानी आपकी वो बॉडी लैंग्वेज ही साथ नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी रगों के अंदर चीज़ बसी होती है, कुकिंग या मेकअप या मोटिवेशन, XYZ, कुछ भी चीज़ आपकी नसों में होती है, आपकी रगों में होती है, आपकी फितरत में होती है, वो आपको निकालनी है, वो हमें निकालनी है बच्चों से कि ये लड़की क्या कर सकती है, ये लड़का क्या कर सकता है, इनके अंदर क्या टैलेंट है। आज इत्तेफाक से एक आई थी, बहुत बेहतरीन बोल रही थी, बहुत अच्छा उनके अंदर बोलने का टैलेंट था। वो नॉर्मल कैजुअल बात कर रही है तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने उसे बोला कि आप ये भी कर सकती हो, ये भी कर सकती हो, आप ये भी कर सकती हो। बहुत अच्छे तरीके से बात करना, मैं कहता हूँ लाखों की बंदी हो यूट्यूब के लिए, लाखों की।
सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था बात जबरदस्त। करने का। तो ये हमें समझना होगा, नेचर को समझना होगा। और यूट्यूब पे काम करना, थोड़ा सा नफ्सियात दान बंदा होता है, थोड़ा सा साइकोलॉजी भी समझता है। अच्छा। मतलब आप जब साइकोलॉजी नहीं समझते पब्लिक की कि मैं क्या बोलूँ, मुझे मतलब क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको ऑडियंस की जगह पे जाके सोचना होता है। ये एक तरह से साइकोलॉजी को समझना होता है। थंबनेल बनाना होता है। थंबनेल आप इतना ज़बरदस्त जुमला डालें, मिसाल के तौर पे एक बिरयानी की डिश तो मैंने बना दी, लिख दिया कि बहुत ही मज़ेदार बिरयानी, सादा जुमला नहीं चलेगा। थंबनेल में इस जैसी बिरयानी आज तक आपने नहीं खाई होगी, इससे आसान तरीका बिरयानी का हो ही नहीं सकता। यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको इतना आसान तरीका यूट्यूब में नहीं मिलेगा बिरयानी बनाने का। आपने उसको बहुत उछाल पुछाल के लिखना है। वो झूठ नहीं लिखना, जुमले को थोड़ा सा इस तरीके से लिखना है कि अगला बंदा पढ़े, आपकी वीडियो पे क्लिक करे। तो थोड़ा सा आपको शार्प होना पड़ेगा, सीधे सीधे जुमले नहीं लिखने पड़ेंगे। बिरयानी बनाने का तरीका, जबकि उस वीडियो में इतना ही है बिरयानी बनाने का तरीका, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे कम वक्त में बिरयानी कैसे बनाई जा सकती है। आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा। सही। क्यों? सामने वाला ये पढ़ना चाहता है। बिरयानी बनाने का तरीका कोई नहीं पढ़ना चाहता, ना उसके अंदर घुसेगा। जब आपने उसके अंदर कोई और ऐड चीज़ की, मज़ेदार बिरयानी या XYZ, तब जाके लोग देखते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझदार होना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके लिए तो बेसिक चीज़ें, जैसे कि हमारे पास इनक्यूबेटर के अंदर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर्स मौजूद हैं। और मैं एक का तो नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जैसे कि हमारे आरी भाई हैं। बिल्कुल। वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से वीडियो वो एडिटिंग मेन पॉइंट हाईलाइट करते हैं। मुझे उनकी स्पेशली वो एडिटिंग और ग्राफिक जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि तो वो भी तो एज ए टीचर आपके साथ ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाजमी बात है कि जब प्रोफेशनल लोग आप जैसे आप ही के साथ जुड़े होंगे, आप हैं, आरिफ भाई हैं, अली रज़ा पंजवानी हैं, डिफरेंट दूसरे बड़े मेंटोर्स आते रहेंगे, बड़े यूट्यूबर व्लॉगर्स आते रहेंगे, उनकी मेंटोरशिप में चीज़ें चलेंगी, तो लाजमी सी बात है कुछ तो असर होगा। बिल्कुल। और हमारा अगर देखिए हमारा मकसद है, हाँ, हम सबसे पहले अपने मकसद को समझें कि हमारा मकसद है कि इन बच्चों को आज नहीं, कल नहीं, परसों, साल तक कमाने के काबिल बनाएं बस। किसी भी तरीके से कि उन्हें किस तरीके से यूट्यूब पे लाना है, कैनवा पे लाना है, किस तरीके से। देखिए वो वक्त दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आ रहे हैं, उनका वक्त ज़ाया ना हो। और मैं तो वैसे ही सड़क और गली में खड़े हुए को किसी को बोलता हूँ जो सुनता नहीं है, ये तो सुनने के लिए आए हुए, तो मुझे कितनी बेचैनी होगी। सही, बिल्कुल। तो ये कि बस कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मतलब हम अपने मकसद में कामयाब हों। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं जिस तरीके से न्यूज़ आजकल देख रहा हूँ, यकीन करें मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमने देर तो नहीं कर दी। हाँ, इतने अल्लाह रहम करे हम पर, पाकिस्तानियों पर। इतनी बुरी न्यूज़, इतने ख़तरनाक हालात, मैं क्या बोलूँ अब। बहुत बहुत दुख होता है कि यार कहीं हमने बहुत देर तो नहीं कर दी, लोगों को अभी तक नहीं पता। बिल्कुल। दुआ के साथ साथ हमें अपनी ज़ात पर भी काम ज़रूरी है, जैसे कि आपने बजा फरमाया। और मैं जो चीज़ समझा हूँ मेन पॉइंट, ऑडियंस इंटरेस्ट प्लस सेल्फ इंटरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों इंटरेस्ट जब मिल जाते हैं तो इसमें मतलब स्पेशली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथों की ज़बान, आपका इंटरेस्ट, वो चीज़ों को करना, वो ज़्यादा क्लियरली वाज़ेह होता है आपकी वीडियोस के अंदर ना। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। इन द एंड अगर आप मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँ। अगर जैसे लास्ट में कहा 2 से 3 चीज़ें, मुस्तकिल मिजाजी। सही। वही है कि आप क्या करना चाहते हैं, लोग क्या देखना चाहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी और सही तरीके से यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझकर काम करना। कोई बड़ी बात नहीं है कि यूट्यूब आपको कुछ ना दे, तो मैदान है, समंदर है। और मैं कहता हूँ कि किसी को भी किसी से ये नहीं सोचना चाहिए। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि शायद ज़्यादा लोग यूट्यूब पे आ जाएंगे तो अर्निंग कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा समंदर है। ख़ासतौर पे पाकिस्तानी तो बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे हैं यूट्यूब से अर्निंग में। दुनिया हर घर के अंदर 1-2 बंदे काम कर रहे हैं यूट्यूब पर दुनिया में। तो ये है कि मैं जितने लोग हैं देखने वाले, सुनने वाले, मैं उनसे कहूँगा कि अगर आपको यूट्यूब थोड़ा मुश्किल लगता है या आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा देर वाला काम है और आपको बहुत जल्दी अर्निंग चाहिए, तो पहली फुर्सत में सबसे पहले तो कैनवा पे आ जाए, क्योंकि कैनवा भी आपका यूट्यूब का ही हिस्सा है। बिल्कुल। क्योंकि आपको थंबनेल बनाने के लिए, आपको पोस्टर बनाने के लिए आपको कैनवा ही चाहिए। तो ये है कि कुछ भी हो, फ्रीलांसिंग, अमेज़न, ई कॉमर्स
कैनवा, यूट्यूब, किसी भी तरीके से आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ के आप उस पर फोकस करें। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे। और ये मैं कहता हूँ इनक्यूबेटर तो हम कराची वालों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है सर रेहान अल्लाह वाला की जानिब से, कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी, कि अगर आप नहीं कमा पाएंगे तो पैसे वापस, तो इसके बाद मेरे ख्याल में जुमले ख़त्म हो जाते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच तारिक भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मेंटली तौर पर मैं खुद प्रिपेयर हुआ। ज़बरदस्त। तो साथ साथ तमाम तो देखने वाले नाजरीन का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ, जैसा कि हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत मौजूद थी तारिक नियाज़ी साहब, जो कि एज ए टीचर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं सोशल मीडिया इनक्यूबेटर बाय रेहान अल्लाह वाला में, जो कि मेन शहीद मिल्लत नियर ब्लोच कॉलोनी फ्लाईओवर के करीब है। तो आप तमाम तो देखने वाले नाज़रीन से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप आएँ ज़रूर एक मरतबा और विज़िट करें, बाकायदा तौर पर मिलें हमारे प्रोफेशनल्स के साथ, जो कि इंतहाई तजुर्बाकार बासलाहियत लोग मौजूद हैं। वो आपकी रहनुमाई के लिए लम्हा बलम्हा बिल्कुल दरकार हैं और आपको स्पेशली यूट्यूब के हवाले से चीज़ें गाइड करने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।